हिल्स न्यूज 24 देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा कृष्ण मान का एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँ। और आज बड़े हर्ष का विषय है कंडाघाट क्षेत्र के लिए। आज जैसा कि हमारे साथ एडवोकेट विजय ठाकुर जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर हम बात करें विजय ठाकुर जी की, तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है विजय ठाकुर जी। पिछले टर्नओवर में ये बीडीसी के चेयरमैन अभी भी हैं। और जो हम आज इनका एक इंटरव्यू लेने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए आज आपके समक्ष लाइव हुए हैं, उसका मकसद ये है, कल जो हमारा द जोगिंद्रा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है सोलन का, वहां पे हमारे विजय ठाकुर जी बड़े अच्छे बहुमत से विजयी हुए हैं। सर, उसके लिए डायरेक्टर पद के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। आगामी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद तो भांजी। विजय ठाकुर जी 4 बार पहले, यानी चौथी बार आप बने हैं। चौथी बार। सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों जिनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यही बार नहीं, पिछले तीनों मरतबा चौथा चुनाव है मेरा। जो हमारे सहयोगी रहे हैं, सहकार बंधु जितने भी हमारे इस सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी ओर से ईमानदारी से कार्य करते हुए सभी ने अच्छे दिल जान से काम किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आभार प्रकट करता हूं। जितने भी मतदाता डेलीगेट के रूप में सभाओं से आए थे, सब ने मुझे चुना है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। तो विजय ठाकुर जी, मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो आप मुझे ज़रूर उसको सही करने की आपसे मैं गुजारिश करूँगा। जैसा कि हमें जो जानकारी हमने अपने सूत्रों के द्वारा जुटाई थी, जो आपका रिजल्ट था, बड़े अच्छे मतों से आप विजयी रहे हैं। 39-11 का शायद ये स्कोर था। जी। तो बहुत अच्छे मत प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले ये भी बताइए, आप इस पे कैसा लगा आपको जब आप इतने बहुमत से एक तरफा जीत हासिल कर कर एक बार फिर से जोगिंद्रा कोऑपरेटिव, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, खासकर सोलन का सहकारिता क्षेत्र में, तो चौथी बार आपको बहुत अच्छे बहुमत से चुनाव जीते हैं। उससे पहले एक शायद आप कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं, वहां पे भी आप विजयी हुए थे। तो कैसा महसूस हो रहा है इस समय आपको? मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि मैं इस चुनाव में इतने भारी बहुमत से जो है विजयी हुआ हूँ, जिसके लिए मैं, जहाँ एक और अपने सभी साथियों का, जिन्होंने मुझे इतने दिनों से सब ने कंधे से कंधा मिला के काम किया, यहाँ तक पहुँचाया, उनका जहाँ आभार प्रकट करता हूँ, वहीं मैं अपने प्रिय नेता डॉक्टर राजीव बिंदल जी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो हर 2-3 दिन बाद फीडबैक ले रहे थे, सिर्फ कंडाघाट ही नहीं, पूरे जिला सोलन का। क्योंकि मैं भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ का सह संयोजक प्रांत का हूँ, तो मुझसे वो सभी जगह की जानकारियाँ अक्सर लेते रहते हैं। दूसरे भी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का भी चुनाव प्रक्रियाधीन है, वहाँ भी नॉमिनेशंस के भी 14 तारीख लास्ट डेट है, नॉमिनेशन का प्रक्रिया चल रही है। तो वहाँ के सिलसिले में भी वो मुझसे लगातार फीडबैक लेते हैं कि कहाँ किसके जोन में हमारे लोग आ रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा, जो पिछले तीनों चुनाव है, मैं यहाँ, ये तो चौथा चुनाव है, उनके आशीर्वाद से ही मैं इस चुनाव को जीता आया हूँ। अगर बात करें कल को, जिस पार्टी से, जैसा कि आपने बताया भी, भारतीय जनता पार्टी के आपके प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, तो दोस्तों जिक्र हम जरूर विजय भाई से करना चाहेंगे। अगर आपको आपकी पार्टी मौका देती है चेयरमैन बनने के लिए, उस पर कोई रोशनी डालेंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो कैसा रहेगा आपका आगामी सफर? ये जो अध्यक्ष पद की नियुक्ति होती है, ये सारा पार्टी जो वरिष्ठ नेतृत्व होता है उन पे निर्भर करता है, उनके आशीर्वाद से, और जिसे वो इस लायक योग्य यथा योग्य समझते हैं, उसमें उनका निर्णय लेने का प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है। तो सर, जैसा कि चौथी मरतबा आप बने हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है। जो सहकारिता के क्षेत्र में, खासकर हम जोगिंद्रा बैंक की बात करें, और जहाँ से आप इस समय आप डायरेक्टर हैं, कंडाघाट जो जोन था, ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है सब डिवीजन कंडाघाट,
जी तो उसका जो हमारी स्थानीय जनता है, या हमारा जैसे कंडाघाट में कोऑपरेटिव बैंक है, सोलन में कोऑपरेटिव बैंक है, क्या कहना चाहेंगे जो हमारी स्थानीय जनता या कृषक हमारे जो किसान वर्ग है? देखिए, जो हमारे सहकारी बैंक है और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक है, इसमें थोड़ा भिन्नताएं होती है। जी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, ये सारी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है सहकारिता, जितने हमारे क्षेत्र के बैंक है, इनकी प्राथमिकता होती है और ये सारी जो है पॉलिसीज, उनके जो है स्कीमें हमारे बैंकों द्वारा लागू की जाती है। जो प्राइवेट बैंक है ये कारपोरेट बैंकिंग करते हैं। जी ये अब महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने हो, और किसानों के लिए आप योजनाओं की बात करें, तो इस क्षेत्र में जो है हमारा सहकारी बैंक अग्रणी रूप में काम करता है। तो मेरी पहले भी ऐसा प्रयास रहा है और अभी भी प्रयास रहेगा कि इन समाज के इन वर्गों के लिए जो अच्छी से अच्छी योजनाओं को हम सभी मिलकर निदेशक मंडल जो है प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र के लिए जो चहुमुखी विकास में हमारे बैंक की अच्छी भूमिका रहे। सर, अभी आपने जिक्र किया महिलाओं का, सहकारिता क्षेत्र का बैंक जो निरंतर कार्य कर रहा है और बहुत अच्छे मुकाम पे आज, अगर हम बात करें जोगिंद्रा कोऑपरेटिव सेंटर कोऑपरेटिव बैंक की, तो बड़े अच्छे मुकाम पे है, रेटिंग भी अच्छी है। और आपने जिक्र कर दिया, चाहे स्टेट की है या सेंटर की जो भी स्कीम है, जोगिंद्रा बैंक के द्वारा ही कार्यान्वित की जाती है। जी अभी बात आपने जिक्र किया महिलाओं के उत्थान की। दर्शकों, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, विजय ठाकुर जी का जो चेयरमैन का ऑफिस है, बिल्कुल जो हमारा विकास खंड कंडाघाट का कार्यालय है, उसमें ही इनका ये जहाँ से हम इस समय लाइव स्ट्रीम लेके आपके समय प्रस्तुत हुए हैं। और विजय भाई से भी हम जिक्र करना चाहेंगे, उन्होंने अभी जैसे महिला उत्थान की बात की, पिछले कुछ दिनों, कुछ 1 डेढ़ साल पहले हमने सिद्धार्थ आचार्य जो हमारे एसडीएम कंडाघाट थे, उनसे भी हमने एक रिक्वेस्ट की थी। अभी जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, खासकर हम कंडाघाट क्षेत्र की बात करें, 20 हैं, 22 हैं, 26 हैं, कुछ इस प्रकार की गिनती उनकी है। तो बहुत सी महिलाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसमें जुड़ी हुई हैं। जी और जैसा कि विजय भाई आपको पता हो कि बिल्कुल आपके यहीं इसके सामने वीडियो जो कार्यालय है, यानी जो हमारा विकास खंड कंडाघाट का कार्यालय, उसके बिल्कुल सामने आपने भी देखा होगा जो हमारे स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं, अपने जो उत्पाद है उनके गांव ग्रामीण क्षेत्र के सब्जियों के साथ साथ हाथ से, जैसे हमारे क्षेत्र में आपका ये चीड़ के पत्तियों से बनता है, और अनेकों प्रकार के उत्पाद हैं, वो यहाँ पे बिक्री के लिए आते हैं। जी कोई आने वाले समय में अगर मैं जिक्र करूं उन महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप से यहाँ पे जुड़ी हुई है, खासकर कंडाघाट क्षेत्र की, आने वाले समय में जैसा कि वो टेंट के अंदर बारिश में वो अपना उत्पाद नहीं लगा सकती हैं, क्या हम उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि उसको अगर कहीं नेशनल हाईवे पे कोई ऐसे परमानेंट जगह बन जाए जहाँ वो वर्षा के दौरान भी अपना कार्य कर सके, तो क्या देंगे सर? देखिए, ये इसमें जहाँ तक बैंक का प्रश्न है, बैंक का हमारा तो कार्य होगा कि उन्हें अर्थ पोषण करना। जहाँ तक आप के दो प्रश्न हैं कि उनको कहीं अभी प्रॉपर जो प्लेस नहीं है अपने जितने प्रोडक्ट से डिस्प्ले करने के लिए, सेल करने के लिए, उसके लिए तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी। नेशनल हाईवे में कोई सरकारी लैंड है, सरकारी लैंड उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के लिए, एनआरएल ग्रुप के लिए अलॉट हो, उसमें शेड्स बनाए और उस पर आगे जो भी उन्होंने उद्योग धंधा करना है, डिस्प्ले सेंटर करना है, या जो भी कोई मशीनरी उपकरण उन्होंने लेने हैं, उसके लिए जो भी ऋण पोषण का काम होगा वो बैंक उसके लिए अग्रणी रूप में काम करेगा और कर भी रहा है। और महिलाओं के लिए बिना गारंटी के लोन भी देने की हम योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, और उसको हम और ग्रास रूट तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे कि हर महिला जो भी एनआरएलएम की सदस्य है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य है, उन सबको जो है इससे जोड़ा जाए और बैंक की तरफ से जो भी यथासंभव मदद होगी हम उसमें उन्हें मदद करने का प्रयास करेंगे। विजय ठाकुर जी, मेरा जो ये आपसे प्रश्न था, दोस्तों मैं बताना भी चाहूँगा, एक समाज सेवी के रूप में भी विजय ठाकुर जी हमेशा, मैं कोई आपसे परिचित में बहुत जमाने से हम एक दूसरे के परिचय, एडवोकेट भी हैं, उस प्रोफेशन से भी हम इनके साथ कई बार वार्तालाप हुई है, इकट्ठे हमने बहुत काम किया है। तो विजय ठाकुर हमारा यही था भी, अगर जैसे हमने आपकी बात की, आप समाज सेवा में भी आप विश्वास रखते हैं, तो इस कारण मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि उनकी आप क्या मदद करते हैं, उसका आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। कोई आप हमारी जो स्थानीय जनता है जिनके अकाउंट जोगिंद्रा बैंक में खुले हुए हैं, या जिन लोगों के, या खासकर हम महिला वर्ग की बात करें जिनके अकाउंट नहीं खुले हैं, कुछ उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे?
मेरा न केवल कंडाघाट ब्लॉक जो मेरा जोन है बल्कि जिला सोलन के मैं सभी के लिए आह्वान करना चाहूँगा, महिला वर्ग से, युवाओं से, कि सहकारिता हमारे जोगिंद्रा बैंक जो जिले का अग्रणी बैंक है, समाज सेवा के लिए पूरे तन्मयता से काम कर रहा है। 1924 का हमारा जो बैंक है आज इस मुकाम तक पहुंचा, इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और हम 101वें साल में पहुंच चुके हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है। तो हम हर वर्ग के लिए, ना कि महिला ही नहीं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए हम अच्छे बेहतर से बेहतर योजनाएं बोर्ड में अप्रूव करके और पंजीयक सहकारी सभा से अप्रूव करवाने के बाद उसको लागू करते हैं और हमारा ये निरंतर प्रयास होता है। इसमें एक आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग जो है अपने किसी ना किसी अपरिहार्य कारणों से कई डिफाल्टर हो जाते हैं, हुए हैं, तो कईयों की मृत्यु हो जाती है। जो प्रिंसिपल बोरोवर्स है हमारे, जो जिसने लोन लिया नहीं दे पाते, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, घर में कोई बीमार है, तो उनके लिए हम OTS स्कीम भी लाते हैं जिसमें उनको काफ़ी लाभ होता है। उसमें हमारी कोशिश होती है कि उसमें जितने भी पात्र व्यक्ति हैं, पात्र बोरोवर हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है। और जितने भी ग्रामीण स्तर पे है, हर वर्ष हम एक इस योजना को लेके आते हैं, जितने भी जो क्रॉनिकल डिफॉल्टर्स हो चुके हैं, और हमने लाभ दिया भी है, बैंक का बहुत लोगों ने लाभ लिया है। और बहुत सी इसमें सहकारी सभाएं भी थी, सहकारी सभाओं के माध्यम से जो है हमारे आगे ऋण वितरण का काम होता है, KCC वगैरह जो टैक्स के थ्रू होता है। तो बहुत सी सभाएं इसलिए ऋण दोषी की श्रेणी में आ गई थी कि कुछ जो बेचारे नहीं दे पाए किन्हीं न किन्हीं कारणों से। जैसे आप देख ही रहे आजकल आपदा है तो फसल खराब होगी, इतनी अच्छी फसल थी लेकिन अच्छी फसल होने के बावजूद मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, बारिश ने खराब कर दी है। तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है हमारे किसान भाई है ना, जानबूझकर नहीं होता कि लोन ना दें, ऋण वापसी ना करें, लेकिन ऐसे जैसी विपदा हम आजकल देख ही रहे हैं, तो ऐसे कई कारण हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयत्न होता है कि उनको कुछ ना कुछ बैंक की तरफ से लाभ देने की कोशिश करें, और यही मेरा प्रयास भी रहेगा। और अभी नया नया निदेशक मंडल बनेगा हमारा, तो सभी का मिलजुल कर, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर्स है सारे, जो है एक सबके सामूहिक तौर पे इसमें निर्णय लेने का कार्य होता है। तो हम सभी मिलजुल कर इस पे बैंक को भी आगे ले जाने का प्रयत्न होगा, और साथ ही आम वर्ग को लाभ पहुंचाने का, उनको जोड़ने के लिए भी हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। विजय भाई, अंत में जो हमारी सहकारी सभाएं काम कर रही हैं, अगर हम खासकर अपने क्षेत्र की हम बात करें, जैसे कि आपने बताया जो कंडाघाट है, सब डिवीजन कंडाघाट की बात करें, सहकारी सभाओं में जोगिंद्रा बैंक का क्या रोल है, बिल्कुल संक्षिप्त में आप बताएं। देखिए, जो जोगिंद्रा बैंक है, ये बैंक ही सहकारी सभाओं का है, जो 3 स्तरीय हमारी सहकारिता प्रणाली काम करती है। एक ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो है पैक्स बोलते हैं हम शॉर्ट में उसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सेकेंडरी लेवल पे जैसे जोगिंद्रा बैंक है हमारा, ये सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होता है, और एक एपेक्स लेवल पे, राज्य स्तर पे, जो जैसे हिमाचल में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहा है हमारा एक, वैसे इसको ना DCC भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जोगिंद्रा नाम इसलिए कि कभी राजा जोगिंद्रा ने इसकी स्थापना की थी, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। वैसे सभी जिलों में भारतवर्ष में DCC भी जिले का नाम साथ जोड़ के होता है। तो ये 3 स्तरीय रूप में सहकारिता हमारा काम करती है। तो ये बेसिकली जो है, वास्तव में ये जो पैक्स ग्राम स्तर की हमारी सभाएं हैं, सहकारी समितियां, उनके माध्यम से काम करती है। हमारे जिले में, हमारे जो प्रांत हिमाचल की अगर मैं बात कहूँ, तो यहाँ एक जिले में हमारा जोगिंद्रा बैंक कार्य कर रहा है, 5 जिलों में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक काम करता है, 6 जिलों में HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक काम करता है। जो कांगड़ा बैंक 5 जिलों में काम करता है, उसका लेवल भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही काम है, यद्यपि वो 5 जिलों में काम कर रहा है। तो हमारा सभी बैंकों का जो है सहकारिता के लिए ही, सहकारिता के द्वारा ही बैंक बने हुए हैं। आज वो बात दूसरी है कि हम आम नॉर्मल बैंकिंग भी कर रहे हैं, वास्तव में सहकारिता बैंक को किसानों के लिए ही था, किसानों को ऋण मुहैया करवाने के लिए, हर छोटे बड़े ऋण के लिए था। लेकिन अब क्योंकि हमें भी सर्वाइव करना है, कोऑपरेटिव बैंक जो है सर्वाइव खाली इस पे नहीं रह सकते कि हम किसानों तक सीमित रहें। नॉर्मल बैंकिंग, उद्योग धंधे कोई कर रहा है, उसके बड़े बड़े उद्योगों को भी हम वो करते हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहे हैं।
ट्रांसपोर्ट की फील्ड ले लो आप कोई भी, तो अब सहकारी बैंक जो है, नॉर्मल बैंक दूसरे जो नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट बैंक है, प्रोफेशनल हम उन्हें कम्पीट करने के लिए, अपने को सर्वाइवल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे विजय ठाकुर जिनसे हमने बात की है। और कल ही जो जोगिंद्रा हमारा कोऑपरेटिव बैंक जिला सोलन में कार्य कर रहा है, उसके निदेशक पद पे चौथी बार निर्वाचित हुए, बड़े अच्छे मतों से। विजय भाई, एक बार फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आगे की भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। आशा करते हैं अभी पार्टी आपको जरूर मौका देगी चेयरमैन बनने के लिए। उसके बाद जैसे ही आप अगर चेयरमैन बनते हैं, एक बार फिर से हम आपका इंटरव्यू करने के लिए जरूर आएंगे। तो दर्शकों, इसी प्रकार जैसे कि हमने आज विजय भाई से बात करी, बड़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटियां हैं, महिला वर्ग के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, बड़े संक्षिप्त और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने हमें, जो हमारे जहन में हमारे सवाल उभर रहे थे, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जवाब दिया है। और आशा करते हैं कि विजय ठाकुर जी आने वाले समय में भी जो अपना समाज सेवा का कार्य है इसी प्रकार निरंतर जारी रखेंगे। इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर कहीं से लाइव स्ट्रीम लेके पहुंचूंगा। तब तक देखते रहिए हिल्स न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।